हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीके की पाठशाला। आज हम लोग रैंकिंग से संबंधित जो एक प्रश्न आ रहा है लगभग हर एक एग्ज़ाम में रैंक निकालने के लिए, उससे संबंधित थियरी देखेंगे और साथ में कोशिश करेंगे कि इसका एक ही सेशन में कंप्लीट करें प्रॉब्लम के साथ। तो रैंकिंग निकालने में क्या होता है ना, जो सबसे पहले तो कुछ जो बेसिक फंडामेंटल्स है काउंटिंग्स का रैंकिंग में, उसको समझना है। जब भी आप अपना नोटबुक है या कोई बुक है, उसमें जो आपके लेफ्ट हैंड साइड के सामने में रखे हैं और लेफ्ट हैंड साइड जिस धर से आपने, जैसे मैं इधर से लिख रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ रैंकिंग। तो ये जो मैं लिख रहा हूँ, तो इसका ये एंड जो है आर वाली एंड और एक दूसरा है जी वाली एंड। तो ये जो एंड होती है, ये जो जहाँ से मैं आर से लिखना शुरू किया हूँ, इसको लेफ्ट साइड बोलते हैं और जिधर जी आया है इसको राइट साइड बोलते हैं। मतलब कि आपके नोटबुक में लेफ्ट जो स्टार्ट होगा इस तरफ से और राइट से बोलेंगे तो इस तरफ से। यानी कि बेसिक्स काउंटिंग में इधर से जो काउंटिंग होगा, मतलब ये जो मैं लिख रखा हूँ लेफ्ट, ये लिख रहा हूँ लेफ्ट लिख रहा हूँ, माय पेंसिल इज नॉट प्रॉपरली वर्किंग, ये राइट। ओके, यानी कि ये लिखेंगे हम लोग इधर से जो दिया रहेगा, कुछ भी अगर दिया हुआ है बाईं ओर से मतलब इधर से काउंटिंग दिया हुआ है, और इस तरफ से अगर दिया रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे दाईं ओर से। क्लियर है? मतलब इधर से अगर काउंटिंग दी हुई है तो हो गया बाईं ओर से, और अगर इस तरफ से मेरी काउंटिंग दी हुई है तो ये हो गई मेरी दाईं ओर से। अब ये कर रहा हूँ मैं, जहाँ भी मान लीजिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 5वीं पोजीशन है, 5th रैंक है, यानी 5वीं रैंक है फ्रॉम बाईं, मतलब बाईं तरफ से 5वीं रैंक है। तो बाईं तरफ के रैंक को रिप्रेजेंट के लिए मैं एक एब्रिविएशन यूज कर रहा हूँ। रिप्रेजेंट किसको कर रहा हूँ? रैंक को। तो आर लिखूंगा किस तरफ से? लेफ्ट तरफ से। तो नीचे में सबस्क्रिप्ट में मैं एल लिख रहा हूँ, नीचे छोटी सी एल। और राइट तरफ से जो रिप्रेजेंट करूंगा, रैंक तो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आर, और नीचे में क्या? राइट से यहाँ छोटी सी आर लगा रहा हूँ, आर। समझ में आई बात? यानी लेफ्ट साइड जहाँ भी रैंक दिया रहेगा उसको रिप्रेजेंट करूंगा आर एल से, रैंक फ्रॉम लेफ्ट साइड, एंड आर रैंक फ्रॉम राइट साइड। यहाँ तक अगर आप बात समझ गए हैं तो आगे बढ़े हम जी। तो आगे बढ़ते हैं। आगे में है, मैंने क्या लिखा? बाईं ओर से रैंक, इसको मैं लिया हूं आर एल लेफ्ट, और दाईं ओर से रैंक, इसको मैं लिया हूं आर। यहां तक क्लियर है? सही है? यानी 2 रैंक मुझे है, मतलब ये 2 रैंक दिया हुआ है। अगर मान लीजिए एक लाइन है, मुझे ऐसी लाइन है, इस पंक्ति में मान लीजिए जो 10 लोग खड़े हैं, यानी एंड दोनों 2 हो गए, और 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, मैं 10 दे दिया। इसमें 10 लोगों को इस लाइन पर, यानी काउंटिंग दे रहा हूँ A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 और A10। मतलब टोटल नंबर ऑफ पीपल हु इज स्टैंडिंग ओवर दिस लाइन से n इज इक्वल टू, मैं बोल रहा हूँ n इज इक्वल टू टोटल जो संख्या है इस पंक्ति में या क्लासरूम में जहाँ भी, ये टोटल 10 है। आर एल है लेफ्ट साइड से रैंक, और आर है राइट साइड से रैंक। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक अगर आप समझ गए हो तो मैं आगे बढ़ूँ। जैसे कि अगर क्वेश्चन में दिया हुआ, मान लीजिए मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ थोड़ा देखने में क्लियर हो। अगर प्रश्न में दिया हुआ है कि एक व्यक्ति का बाईं ओर से रैंक 5 है, इसका मतलब ये पोजीशन हो गई बाईं ओर से, देखिए काउंट करके 5वीं रैंक। यानी कि मुझे दे रखा है क्या? आर एल इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा 5, और उसी पंक्ति में दूसरी कोई व्यक्ति है मान लीजिए जिसका रैंक दे रखा है इस तरफ से, मतलब दाईं तरफ से उसके रैंक दे रखा है। मान लीजिए ये क्या हो जाएगा? ये पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि ये 3rd दे रखा है, इसका रैंक 3rd, और इसका मैं क्या बताया था? 5th। क्लियर है? यानी कि
RR दे रखा है फिफ्थ, ये थर्ड है, ये फिफ्थ है। बात समझ में आई? तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? अगर आपने रिप्रेजेंटेशन अभी तक सीख लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। क्लियर है? ठीक है। अब आते हैं प्रश्न, पहला टाइप का प्रश्न। मुझे कितने चीज मिल गए? एक मिल गया n टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने रहेंगे, दूसरा लेफ्ट साइड से रैंक, और तीसरी RR यानी राइट साइड से रैंक। ये तीनों में कोई भी दो दे सकता है और तीसरा पूछ सकता है। दिया रहे एक पंक्ति में 50 व्यक्तियों की एक पंक्ति में रमेश का बाईं तरफ से रैंक 25 है, तो उसकी रैंक दाईं तरफ से क्या होगी? तो टोटल व्यक्ति का संख्या दे रखा ना 50 और RL दे दिया, RR पूछ सकता है। ये एक तरीका है, प्रश्न ऐसे बन सकता है। दूसरा, उसका बाएं तरफ से रैंक दे दे, दाएं तरफ से रैंक पूछे, ये पहला हो गया। दूसरा, दाएं तरफ से रैंक दे दे, तो टोटल नंबर पता हो, दाएं तरफ से उसका रैंक पूछे, बाएं तरफ से पूछे। तीसरा, जो एक ही व्यक्ति का दाएं तरफ से और बाईं तरफ से रैंक दे रखा है और पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ पीपल कितना है उसमें। तो ये 3 टाइप का प्रॉब्लम बेसिक इस पे बन सकता है। समझ में आई बात? तो उसमें अब बेसिक में एक बात जो जानने वाली है, ये आपको देखना है क्या, ध्यान दीजिए। अगर एक पंक्ति में अपने नहीं अगर समझ रहे हैं तो अपने किसी एक हाथ के 5 उंगलियों को देखिए और बीच वाली उंगली को देखिए और दोनों तरफ से बीच वाली उंगली का पोजीशन दीजिए। जैसे कनिष्ठा की तरफ से देखिएगा तो बीच वाली उंगली कौन सी आएगी? कनिष्ठा हो गया पहला, उसके बाद अनामिका हो गया दूसरा, और ये जो मध्यमा हो गया ये तीसरी मतलब मिडिल फिंगर जो है। तो इसको अगर देखें हम लोग तो क्या है, ये मतलब कनिष्ठा मतलब जो सबसे छोटी फिंगर होती है, लिटिल फिंगर होती है, उधर से भी अगर काउंट करेंगे तो आप तीसरी पोजीशन है, और इधर जो थंब से भी काउंट कीजिए तो उसकी तीसरी पोजीशन है। अब दोनों को अगर जोड़िएगा तो 3 3 6 हो रहा है ना। अब देखिए हमारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 5 उंगलियां हैं, और दोनों तरफ से अगर इसके रैंक को गिन रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ मिडिल फिंगर के रैंक को, तो 6 आ रहा है। इसका मतलब क्या, 6 क्यों आ रहा है? मिडिल फिंगर को हमने 2 बार काउंट कर लिया है। इसका मतलब अगर एक ही पोजीशन का किसी एक ही व्यक्ति का लेफ्ट से रैंक दिया रहे और राइट से रैंक दिया रहे और टोटल रैंक मुझे निकालना हो तो क्या करेंगे? दोनों को ऐड करेंगे, एक ज्यादा मिलने वाला है। इसका मतलब दोनों को ऐड करके और एक क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? मतलब ये कि यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति P नाम का कोई व्यक्ति खड़ा है और इसका इधर से रैंक लेफ्ट साइड से RL मान लीजिए दे रखा है, और राइट साइड से इसका रैंक अगर मैं बोलूं जो RR है राइट साइड से, तो N बराबर क्या होगा? RR प्लस RL, और इस दोनों में से क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट 1। समझ में आई बात? ये सब्ट्रैक्ट है। क्लियर है? मतलब ये लिख सकता हूं RR प्लस RL इज इक्वल टू N प्लस 1। ये पहला पॉइंट हो गया। समझ में आई बात? क्यों हो रहा है ये बात समझ में आ गई है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं? क्लियर है। आगे बढ़े। मतलब ये हो गई कि अगर एक ही व्यक्ति का चर्चा हो, एक ही पोजीशन का बात हो, तो मैं कोशिश करूंगा इस पोजीशन का रैंक दोनों तरफ से किसी तरह पता चल जाए। अगर दोनों तरफ से पता चल गया तो मैं सारे सवाल को देख सकता हूँ उससे रिलेटेड। ये पहला पॉइंट हो गया थियरी का। अगले पॉइंट पर अगर चले हम, अगला पॉइंट आता है दूसरे टाइप का। अब जो ये रैंक दे रखा है ना, मान लीजिए ऐसा रहे, दूसरे टाइप का प्रॉब्लम ऐसे हो सकता है। क्या है? यहाँ से ये लेफ्ट हैंड है, यहाँ से हमने शुरू किया, एक लाइन ले लिया। इस पंक्ति में मान लीजिए 2 3 4 5 6 7 8 9 आदमी मान लीजिए खड़ा है यहाँ से वहाँ तक में। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। क्लियर है ना? अब कह रहा है जो रमेश का रैंक, मतलब किसी भी, मतलब इसका रैंक अगर ये 5th पोजीशन है, 5th का अगर इस तरफ से मैं देखूं R फ्रॉम लेफ्ट, तो इसका क्या आएगा? इस पोजीशन का 5th रैंक तो आएगा। और इधर से अगर इसका देखूं मैं तो R अगर देखूं तो कितना आएगा? इधर से देखिए कितना आ रहा है, ये टोटल 9 है, तो होना चाहिए क्या? इसके रैंक में इधर वाले रैंक को जोड़ने से कितना आ जाए? अगर 9 है टोटल तो 10 आना चाहिए। इसका मतलब इधर से भी इसका क्या आएगा? 5th रैंक आ रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत है?
समझ में आ रही बात? क्लियर है, निकाल सकते हैं हम लोग। यानी RL है तो RR भी निकाल लेंगे, कितना, जितना टोटल नंबर दिया है उसमें 1 जोड़ेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे रैंक मिल जाएगा। क्लियर है? अब बात आती है जो ऐसे रैंक ना पता हो, दो अलग अलग डिफरेंट लोगों का मैं बात करूं। डिफरेंट लोगों का बात करूं का क्या मतलब, अगर ये लाइन मुझे दे रखा है, मिडिल में लेता हूं, ये लाइन दे रखा है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग खड़े हैं। हो सकता है जो इधर से मुझे इसका रैंक पता हो, यहाँ जो कोई है A B C D E F G H और I, ये जो मेरा D है इधर से इसका पता हो, इसका कितना रैंक होगा, ये इधर से 4th होगा, मतलब RL दे रखा है मेरा क्या 4th, और इधर से एक का रैंक दे रखा है, ये इधर से कितना है इसका 1 2 3 4, इसका भी रैंक है 4th, ये क्या है RR, राइट साइड से भी दिया हुआ है। अब इसमें प्रश्न क्या बन सकता है, जो दोनों अगर अपने सीट को एक्सचेंज, एक क्वेश्चन ये बनता है जो दोनों अपने सीट को एक्सचेंज कर ले रहा है, R की मतलब एक मतलब D की एक मतलब लेफ्ट साइड से रैंक दे रखा है, यहाँ पर रमेश खड़ा है, कोई भी खड़ा है, 4th रैंक है, और इसकी इधर से 4th रैंक है, दोनों अगर अपने पोजीशन को बदल ले रहा है तो जो ये जो मेरा था D की रैंक मान लीजिए लेफ्ट से देगा, या नहीं तो इसकी रैंक राइट से, किसी एक का रैंक दोनों तरफ से पता कर दे देगा आपको प्रश्न में। इस बात को ध्यान रखिएगा, जब भी एक्सचेंज करता रहा हो तो किसी एक ही पोजीशन का रैंक आपको दोनों तरफ से मिलने वाला होगा, और जब एक ही पोजीशन का रैंक दोनों तरफ से मिल जाए तो उस दोनों रैंक को ऐड करके 1 माइनस करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मिलेगा कि नहीं समझे मेरी बात को? सोचिए धीरे से मैं क्या बोल रहा हूं। अगर दो व्यक्ति दिया रहे और दोनों के बीच में से खाली हो, इसका एक और केस आता, ओवरलैपिंग केस भी, मैं आऊंगा उस पर। आप क्या सोच रहे हैं मैं समझ पा रहा हूँ, ओवरलैपिंग केस आ सकता है। इस केस में देखिए ओवरलैपिंग का है, कोई भी केस आए, पहले इस बात को तो समझिए, जो दो व्यक्ति खड़ा किसी पंक्ति में, लंबी पंक्ति है उसमें 50 व्यक्ति खड़े हैं, और किसी दो व्यक्ति का रैंक है, एक का लेफ्ट साइड से रैंक पता है, दूसरे का राइट साइड से आपको रैंक दिया रहेगा, और अगली लाइन में क्या रहेगा क्वेश्चन में, जो दोनों अपने पोजीशन को आपस में सीट में को बदल लेता है। तो इस तरफ से अगर बाएं छोर से अगर ये वाली जो यहाँ पर जो एफ है, ये अगर ये एफ यहाँ पर आ जाए तो भी इसकी लेफ्ट रैंक कितनी हो जाएगी, जितनी डी की थी, और इसकी राइट रैंक कितनी हो जाएगी, RL की 4th हो जाएगी। तो ये दिया नहीं रहेगा, क्वेश्चन में क्या दे देगा, किसी एक का जिसका राइट पता है उसका लेफ्ट से रैंक, राइट से ही पता रहे, लेफ्ट से रैंक दे देगा, और जिसका राइट से है उसका लेफ्ट से दे देगा। समझ में आ रही मेरी बात? या नहीं तो बीच में कितने लोग हैं ये दे सकता है, तो बीच में अगर कितना लोग है ये दे दे तो इसको अगर इस पोजीशन पर लाइएगा तो इसका इधर से पता चल जाएगा। इस पोजीशन का जो है सो किसका, एफ का राइट साइड से पता है तो भी निकल जाएगा, एफ ही पोजीशन का हमको लेफ्ट साइड भी पता चल जाएगा। मतलब अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है, हमारा जो मेन चीज़ है इसमें सीखने वाली वो ये कि अगर इसमें एक व्यक्ति यहाँ है A और दूसरी व्यक्ति यहाँ है B, इसकी रैंक है हमें R है इसका, R है किसका, B का दिया हुआ है कितना, मान लीजिए जो मैं मान रहा हूँ इसको Q, और इसका दे रखा है RL, किसका, A का कितना दे रखा है, मान लीजिए इसको दे रखा है P। अब कह रहा है कि दोनों अगर अपने पोजीशन को एक्सचेंज कर रहा है तो A की रैंक बाएं से 10वीं हो जा रही है या X हो जा रही है, ऐसा कुछ दे रहा। समझ में आ रही मेरी बात? अगर A यहां आ जा रहा है तो A का रही रैंक RL A बराबर दे रखा है, मान लीजिए PQR दे रखा, RF रैंक दे दिया। अब बताइए इस पोजीशन का रैंक मुझे जो RA का अभी है रैंक R और ये जो इसका रैंक था पहले से Q, ये दोनों अगर ऐड करूं तो इस पोजीशन के रैंक मतलब टोटल स्टूडेंट से एक ज़्यादा होगा कि नहीं होगा?
मतलब किसी या तो इस पोजीशन का दोनों तरफ से रैंक निकाल लीजिए, या तो इसका इस पोजीशन पे जो आ रहा है उसका दोनों तरफ से रैंक निकाल लीजिए, दोनों को ऐड कीजिए, आपको मिलेगा क्या, उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मिलेगा। अभी सवाल में आएंगे, कंसेप्ट को सीखिए और सवाल में आते हैं। समझ आई बात? तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इस केस में पूछा जा सकता है, निकाल लेंगे आराम से। किसी एक पोजीशन का मेन थीम क्या है, जो किसी एक पोजीशन का मतलब इस पोजीशन पर, पोजीशन समझ रहे हैं, पोजीशन का मतलब ये हुआ जो मान लीजिए एक गाड़ी में 20 बोगियां लगी हुई है, आप पीछे से गाड़ी के पीछे साइड से तीसरे बोगी में हो और कोई आगे से दूसरे बोगी में है। समझिए बात को। अगर आगे से नंबरिंग करूं, मैं गाड़ी के इंजन तरफ से बोगी का नंबरिंग करूं, नंबर डालूं, तो अगर आप पीछे से दूसरी बोगी से उठ के आगे से तीसरे बोगी में चल जाओ तो आपकी पोजीशन क्या हो जाएगी, आगे से तीसरी पोजीशन तो होगी। यहां तक समझ में आ गई बात? मैं क्या बोल रहा था, जो दोनों तरफ से किसी एक पोजीशन का रैंक आपको निकालना है। क्लियर है? ठीक है। अब बात आती है, हमने सीख लिया जो टोटल नंबर, अभी क्या निकाल रहे हैं, जो दोनों तरफ से रैंक मुझे पता है, एक ही तरफ से रैंक पता है, दोनों तरफ से अलग अलग पोजीशन का रैंक पता है, एक ही पोजीशन का रैंक पता है, तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितना होगा उस पंक्ति में, इसको निकालना सीख रहे हैं अभी तक यहाँ तक सीख लिया हूँ। अब जो स्पेशल केस होता है टाइप 2 में हम लोग आएंगे। इस केस में क्या है, अब ध्यान दीजिएगा, आपको एक पंक्ति दी हुई है, क्लियर है, इस पंक्ति में इधर से एक पोजीशन है, इसका क्यूएथ रैंक है, और इधर से इसका मान लीजिए पीएथ रैंक है, पी और क्यू दोनों तरफ से, ठीक है, और इस बीच में मान लीजिए एक्स कैंडिडेट है। ऐसा केस में इसका रैंक पीएथ है, इसका क्यूएथ है। इसका रैंक पीएथ है, मतलब यहाँ से यहाँ तक में मैं अगर इस पोजीशन को ले लूँ तो शुरू से लेकर यहाँ तक में कितने लोग हैं, पी, जैसे 1 2 3 4 ये 5th रैंक है, तो यहाँ तक में कितने हो गए, 5 लोग। कहाँ तक में, क्यू तक में। और यहाँ भी ले लो 1 2 3 ये 4, यानी कि पीएथ रैंक तक में, पीएथ तक में, यहाँ तक में कितने हो गए, 4 लोग। अगर इस दोनों को जोड़ दूँ पी प्लस क्यू, अब प्लस ये एक्स को, अगर एक्स इस बीच में कितने लोग हैं उसको एक्स से रिप्रेजेंट किया है। अगर इस ऐसा कंडीशन आ रहा है, इस तरह का कंडीशन है, जिसका मतलब इस तीनों को अगर ऐड करूं तो मुझे टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स स्टैंडिंग इन दिस लाइन मिल जाएगा। इस पंक्ति में कितने लोग खड़े हैं इसकी जानकारी मुझे मिल जाएगी। यानी कि अगर ऐसा कंडीशन दिया हुआ तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू प्लस एक्स। इस बात को समझ रहे हैं, इस बात को समझ गए हैं? ठीक है, आसान है ये। आगे बढ़ते हैं। अब एक कंडीशन ये होता है, ध्यान दीजिएगा, सबसे टिपिकल पोर्शन यही होता है, इसमें लोग समझ में नहीं पाते हैं, गलती कर बैठते हैं। इसको ध्यान से देखिए, क्या मैं बता रहा हूँ। ये एक पंक्ति है, इसमें मान लीजिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लोग खड़े हैं, ठीक है। अब एक पोजीशन ऐसा है, इस पोजीशन की इधर से रैंक दे रखी, इधर से इस पोजीशन का है आपको RL रैंक दिया हुआ, और दूसरे कलर से हम बता रहे हैं जो इस पोजीशन के इधर से रैंक है आपको पता, किधर से, राइट साइड से, यानी R है आपको हो क्या, RR इधर से पता है, RL इधर से आपको पता है। किस पोजीशन का, मैंने बताया इस पोजीशन का, ये वाली पोजीशन, कौन सी, RR के नीचे वाली ये पोजीशन, और RL कौन सी पोजीशन की, इधर से। अब बताइए ये कैसा केस आ रहा है, ओवरलैपिंग का, इसको इधर से इधर, इसको इधर से इधर। अब कह रहा है जो दोनों आपस में अपने पोजीशन को एक्सचेंज कर ले रहा है, इस केस में भी एक्सचेंज करेगा। आप ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर RR की जगह मान लीजिए सुमित है, और RL जो रैंक है वो अमित की है। मान लीजिए RL है अमित का, ठीक है, और ये जो है आपका RR जो है, RR ये है सुमित का रैंक पता है आपको, सुमित का। अब दोनों पोजीशन चेंज कर लिया, मतलब सुमित आ जाएगा किसके जगह, अमित की जगह, अमित चला गया सुमित की जगह।
तो आपको सुमित जिस पोजीशन पर है उस पर अमित जो आया, तो इस पोजीशन का रैंक तो किधर से आपको RR यानी राइट साइड से पता ही है, क्योंकि इस पे जो भी आएगा, इस पे जो भी आएगा, यहाँ पे जहाँ पर अभी सुमित है उस पे जो भी व्यक्ति खड़ा हो जाएगा उसका लेफ्ट साइड राइट साइड से रैंक क्या हो जाएगा, RR। जो भी रैंक हो, 5th हो, 7th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, जो भी हो, आप इसका रैंक क्या हो जाएगा, RR। तो आपको मैंने क्या बताया, जब भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना हो तो हमको क्या करना है, जो किसी एक पोजीशन का आइदर सुमित जहां है वहां या आपको अमित जहां है यहाँ, इस पोजीशन का दोनों तरफ से रैंक निकालिए। मतलब इस पोजीशन का RL पता है, इस पोजीशन का ही RR निकाल लीजिए, या इस पोजीशन जिसका RR है उसी का RL निकाल लीजिए। तो निकालेंगे कैसे, ये दिया रहेगा आपको प्रश्न में ही किसी न किसी तौर पे दिया रहेगा। कैसे, अगर हो सकता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा है, सबसे पहले तो बात आती है सर हम कैसे समझेंगे ओवरलैपिंग है कि नहीं है। तो जब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया रहे और दोनों रैंक को जोड़ो, RR और RL को, और उससे एक से ज़्यादा आते रहे, मतलब दोनों तरफ मान लीजिए 50 स्टूडेंट है, दोनों को जोड़ दिया तो 51 आया। इसका मतलब क्या, दोनों का एक ही पोजीशन है नहीं, वो तो एक जो होता ही दोनों तरफ से रैंक जोड़ने के बाद एक ज़्यादा है। और अगर मान लीजिए 60 आ गया, 75 आ गया, इसका मतलब क्या, जो दोनों ओवरलैपिंग है। और अगर जितना रैंक है उसका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट उससे अगर कम हो रहा है दोनों तरफ से रैंक जोड़ने के बाद दो अलग अलग व्यक्तियों का, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो दोनों दूरी पे खड़े हैं, मतलब दोनों का रैंक के बीच में कुछ लोग हैं और दोनों ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, यानी इस पार से उस पार, इस पार से उस पार जाने की बात नहीं है। बात समझ में आ रही है मेरी, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। तो इस चीज़ को आप समझ गए हैं। इसका मतलब ये है जो अगर किसी भी पोजीशन का मैं दोनों तरफ से रैंक निकाल लूँ तो दोनों काम मेरा हो सकता है। अब बात यहाँ नहीं रुकती है, बात आती है जब ओवरलैपिंग केस हो या नॉन ओवरलैपिंग केस हो तो दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट। तो नॉन ओवरलैपिंग केस में मतलब जो है नॉन, ये 2 पेज, 1 पेज और मैं और लेता हूँ। नॉन ओवरलैपिंग का केस का क्या हो जाएगा, ये एक दिया है, इसमें जो भी स्टूडेंट हो, जो भी जितने भी स्टूडेंट हो, क्लियर। तो एक कर इधर से RL दे रखा है समथिंग, और इधर से इसका दे रखा है RR, जो भी दिया हो, इसके बीच में जो स्टूडेंट है इसको निकालने का रहेगा और टोटल n दिया रहेगा। ध्यान दीजिए, तो नॉन ओवरलैपिंग केस जब रहेगा तो ये बीच में मान लीजिए x स्टूडेंट है, तो x कैसे निकालेंगे, जितना RL इधर का रैंक होगा उतना ही तो इधर स्टूडेंट है। अगर मान लीजिए इसका 4th रैंक दिया तो 4 ही स्टूडेंट इधर है, दिख रहा है ये 4 स्टूडेंट इधर है, और इसका अगर इधर से RR दिया है तो जितना है स्टूडेंट होगा इधर तो उतना ही तो होगा RR। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 है तो RR कितना होगा 7। समझ में आ रही मेरी बात, ये 7 हो जाएगा, और RL कितना हो जाएगा 4 है तो 4 हो जाएगा। मतलब ये 7 + 4 11 कर दिया है ना। n बराबर जो n बराबर कितना दिया होगा, n बराबर देखिए 7 + 4 11 + 3 14। इसका मतलब क्या, इस तीनों को अगर जोड़ूं मैं तो टोटल रैंक तो निकल ही जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है ये तो निकल ही जाएगा। इसका मतलब क्या, अगर बीच में कितने स्टूडेंट है इसे निकालना हो तो n में से माइनस करेंगे किसको, RR + RL को ऐड करेंगे, बीच वाले इसमें से माइनस कर देंगे। ये इसको बोलते हैं नॉन ओवरलैपिंग केस, इसको ध्यान रखिए। और इससे पहले मैं क्या बता रखा हूँ, इससे पहले मैंने क्या बताया, ओवरलैपिंग वाला केस। इसमें ओवरलैपिंग, इसमें भी मान लीजिए दे रखा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट n है। इसके लिए क्या फार्मूला होगा, इसको गौर से समझिएगा। जब आपने RR काउंट किया है, ध्यान दो, RR तक आया तो यहाँ पर जो व्यक्ति खड़ा है इसको आपने काउंट कर लिया, ये वाली पोजीशन को। और जिस समय आप RL काउंट कर रहे थे तो यहाँ पर जो व्यक्ति था खड़ा वो उसको काउंट कर लिया, और ये व्यक्ति दोनों तरफ काउंट हुआ। RR काउंट करते समय भी ये पोजीशन RR की है, सुमित की, ये वाली पोजीशन, तो इधर भी आपने काउंट कर लिया और इधर भी काउंट कर लिया, दोनों तरफ काउंट कर लिया। मतलब ये देख रहे हैं, ये और ये वाली पोजीशन 2-2 बार काउंट हो रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात, समझ रहे हैं। और इस बीच में जो भी लोग है, जो भी व्यक्ति यहाँ पर है, 3 लोग, इसमें ध्यान दीजिए, इस तीनों में इस पोजीशन को आपने 2 बार काउंट किया है, इस पोजीशन को 2 बार काउंट किया है, इस पोजीशन पे जो खड़े हैं वो भी इसको और इसको 2-2 बार काउंट किया है आपने।
इसमें जितने भी लोग आए ओवरलैपिंग वाला। मतलब मुझे अगर n निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, ध्यान दीजिए, जब n निकालना हो तो r ऐड किया प्लस r l ऐड कर दिया, समझ रहे मेरी बात। और इस बीच में जितने लोग आ रहे हैं, जो बीच में x, अब इस x को क्या किया है आपने, दो बार तो ऐड किया है, तो एक बार ही ऐड रहना चाहिए, एक बार आपको x माइनस करना है, ध्यान दीजिए। और ये जो दोनों एंड पोजीशन है, दोनों एंड पोजीशन, इसको भी दो बार काउंट कर लिया है आपने। एंड पोजीशन समझ पा रहे हैं मेरी बात। ये जो लास्ट वाली, इस बीच वाली, बीच में कितने लोग हैं उसको तो मैं x लिखा हूं, और ये जो एंड पोजीशन है इसको भी तो आपने 2 बार काउंट किया है। इस दोनों को अगर मैं 2 सब्ट्रैक्ट कर लूं, एटलीस्ट 2, आप समझ पा रहे हैं ये 2 अलग कलर से मैं क्यों लिखा हूं। ये x है, ये बीच वाली, ये 2 है, दोनों एंड पोजीशन। तो ये एक एक्सप्रेशन टोटल नंबर का बन रहा है, इससे आप घबराइए मत, लास्ट में मैं कंक्लूजन बताऊंगा, काफी आसान हो जाएगी। ये बात समझ पा रहे हैं आप। अगर आपने इस बात को समझ लिया है, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर इस लाइन में टोटल कितने, जब ओवरलैपिंग का कंडीशन हो तो दोनों तरफ से रैंक को ऐड करेंगे, बीच में जितना है, सर बीच में दिया रहेगा तब ना, अरे नहीं दिया रहेगा, बीच का ही मांगा जाता है ऐसे केस में, जो बीच में कितने स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया रहता है, बाईं तरफ से रैंक दिया रहता है, दाईं तरफ से रैंक दिया जाता है। इसमें 2 केस होता है ना, एक एक्सचेंज वाला केस, एक विदाउट एक्सचेंज वाला। जब बिना एक्सचेंज वाला रहेगा ना तो उस केस में बीच का ही मांगेगा, जो बीच में कितने स्टूडेंट है। अगर बीच में x निकालना है ना, RR पता है, RL पता है, ये 2 पता है, तो आप बीच में कितने हैं आप निकाल लीजिए ना। x को इधर लाइए, इधर n ले आइए, RL प्लस RR माइनस n कीजिएगा, 2 कीजिएगा, तो ये एक्सप्रेशन ध्यान में, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, अगर बीच में जो स्टूडेंट है x निकालना हो तो x बराबर क्या करेंगे, R प्लस RL, n उधर था तो इधर आएगा माइनस n माइनस 2। यही तो है, बात समझ में आ रही है नहीं, क्लियर है। x निकालना है तो क्लियर, मतलब ये है, इसको अगर लिखें, ये है R प्लस RL माइनस n प्लस 2, वही 2 एंड पोजीशन वाला, क्योंकि जब बीच का लोग निकालना है ना तो दोनों साइड वाले को मुझे छोड़ना होगा। क्लियर है यहां तक। क्लियर। तो ये टोटल मिला के इसका थियरी वाला पोर्शन था, इसमें इससे अधिक थियरी कहीं है नहीं। थियरी इसको समझिए, थियरी के जस्ट बाद में इसमें जो भी थियरी, इतना समझने के बाद एक मैं साथ में प्रॉब्लम इसलिए नहीं लेके जा रहा हूं कि आप अपने अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाइए, सोचिए चीज़ों को। इसके जस्ट मैं एक सेशन करूंगा, उसमें सिर्फ प्रॉब्लम 8-10 प्रॉब्लम, मैं 8 से 10 प्रॉब्लम लिया हूं, उस 8 से 10 प्रॉब्लम को करते ही आप सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। थियरी समझ लिया आपने, मैं करवा ही देता हूँ, क्वेश्चन करवा ही देता हूँ। चलिए क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या करा, एक कतार में 20 छात्र हैं, रमेश बाएं से 8वें पर, एक कतार में कितने दे रखा है, टोटल 20, मतलब n बराबर आपको कितना है 20, है ना। और रमेश बाएं से RL लिखते जाइए, RL कितना दे रखा है 8, तो बताएं कि दाएं से कितना होगा, तो R मांग रहा है, R कितना रहेगा वाट। अब दोनों को ऐड करने से क्या 20 से ज़्यादा होना चाहिए, इसका मतलब 13 होगा। कुछ है करना, बताइए। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न पे हम लोग आ जाते हैं एक बार में सीधा, थियरी वाले प्रश्न को छोड़ के। हाँ, दूसरे प्रश्न पे आइए। दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है, रोहन की स्थिति कक्षा में ऊपर से टॉप हो या बॉटम, मतलब लेफ्ट को टॉप मानिए, राइट को बॉटम मानिए। लेफ्ट से दे सकता है, राइट से दे सकता है, टॉप से दे सकता है, बॉटम से दे सकता है, या नॉर्थ से दे सकता है, या नॉर्थ या साउथ से दे सकता है, या नहीं तो ईस्ट और वेस्ट से दे सकता है। क्लियर है। करा कक्षा में रोहन की ऊपर से मतलब RL मान लीजिए, कितना दे रखा है, RR दे दीजिए 10, और नीचे से RL कितना दे रखा है 15 प्लस 10 कितना हो जाएगा 25। इसका मतलब स्टूडेंट कितने होंगे कक्षा में, कुल कितने 24। कुछ करना नहीं है। अगला क्या है, 50 छात्रों की कक्षा में, मुझे n ही पता दे रखा है, n दे रखा कितना 50। क्लियर है। एक कक्षा में नमन की रैंक शीर्ष से 15वीं है, ऊपर से 15वीं है, तो नीचे से उसकी रैंक कितनी होगी, 1 जोड़ के 15 माइनस कर देंगे, नहीं तो 36 15 51 36। कुछ करना कहाँ है। अगला प्रश्न हम लोग देखें,
अगले में कह रहा है एक पंक्ति में रानी बाएं से 15वें स्थान पर है और दाएं से 16वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने। अब रानी की ही, रानी तो कहीं एक ही जगह खड़ी होगी ना, इधर से दे रखा है 15 और इसी का दे रखा है इधर से 16, 16 15 31, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 30। समझ में आ रही मेरी बात। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक पंक्ति में राहुल बाएं से 10वें स्थान पर, साहिल दाएं से 15वें। राहुल यहाँ पर है, राहुल का दे रखा है RL कितना, ये है राहुल के लिए RL 10 दे रखा है और साहिल का दे रखा है कितना 15, R है साहिल का 15। एक राहुल बाएं से 10वें और साहिल दाएं से 15वें, RR दे रखा है। क्लियर। दोनों ने अपना स्थान बदल लिया, ध्यान दीजिएगा, दोनों ने अपना स्थान बदल लिया। साहिल दाएं से 21वें स्थान पर। अब बताइए साहिल कौन था, राहुल ये था, इधर लिख लीजिएगा राहुल, ये राहुल के बारे में है, इधर से पता। ये क्या है साहिल, ये साहिल है, ध्यान दीजिए। साहिल का इधर से पता है, साहिल का देखिए दाएं से 21वां, दाएं से 15वां था। ये क्या है, पहले है राहुल का और दूसरा है साहिल का। यदि दोनों ने अपना स्थान बदल लिया, दोनों ने अपना स्थान बदल लिया, मतलब राहुल आ गया साहिल की जगह पर, साहिल चला गया इस पे, तो साहिल कहाँ पर आ गया होगा, यहाँ पे समझिए, इस पोजीशन पे जिस पे राहुल का RL 10 है, इसका दे रखा है कितना दाएं से 15वां। बताइए इसी पोजीशन का RR दे रखा है 15। सवाल को पढ़िए, ये यहाँ पे आ गया तो इस पोजीशन पे राहुल है, इस पोजीशन पे साहिल है। इसका इस पोजीशन का रैंक है 15 दाएं से और इस पोजीशन का रैंक है 10 बाएं से। अब साहिल जब इस पोजीशन पे आ जा रहा है जहाँ पे पहले राहुल था, इसी पोजीशन का रैंक हो जा रहा है 15, मतलब इस पोजीशन का मुझे दोनों तरफ से रैंक पता हो गया है ना। इधर से भी इस पोजीशन का पता चल गया और इधर से भी पता चल गया कितना, इधर से चल गया 10 है पहले से पता है, और इधर से आने के बाद कितना हो गया 15। तो दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं निकलेगा, 10 + 15 25, एक कम होना चाहिए 24। समझ में आई बात। अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए। अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न करा एक पंक्ति में हर्षा बाएं से 17वें स्थान पर, इधर से ये है 17वें स्थान पर, 17th पोजीशन पर। इधर से, इधर वाले को मैं दूसरा कलर ले रहा हूँ इधर से। और सुनील दाएं से कितना स्थान पे है 17वें, ये भी 17th पोजीशन पर दाएं से। सब कुछ मैं इधर से मतलब दाएं तरफ से ब्लू से लिख रहा हूँ, इधर से येलो से लिख रहा हूँ। यदि दोनों ने अपना स्थान बदल लिया, सुनील दाएं से 10वें स्थान पर हो जाता है। ये सुनील कौन है, सुनील है ब्लू वाले, सुनील का हो जाता है दाएं से 10वां स्थान। अब यहाँ से ये दे रखा 17वां, इधर से सुनील दाएं से 17वें स्थान पर। यदि दोनों ने अपना स्थान बदल लिया तो सुनील दाएं से 10वें स्थान पर होगा। इसका मतलब क्या, पहले तो दाएं से 17वां था, अब बदल लिया तो 10वां हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, इस बात को आप समझ पा रहे हैं। इसका मतलब सुनील पहले कहीं यहाँ रहा होगा और साहिल कहीं यहाँ रहा होगा, मतलब ओवरलैपिंग वाला केस आ गया, तब ना ये यहाँ से उठ के यहाँ आएगा तो इसका 10वां हो जाएगा। तो अब बताइए इस पोजीशन पे जब ये आ जा रहा है इस पोजीशन पर, तो इस पोजीशन का रैंक दाएं से दे रखा कितना 10वां 10th, और इसी पोजीशन का रैंक इधर से 17 है तो 27 नहीं होगा टोटल। बताइए इसी पोजीशन का, तो इधर से दो रैंक पता चल गया। किसी एक पोजीशन का आपको दोनों तरफ से रैंक पता करना है, समझ रहे हैं। 27 हो गया, एक माइनस कीजिएगा 26 होगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी देखिएगा बाबा। अगले प्रश्न पे आए। अगला प्रश्न कर रहा है 40 छात्रों के एक समूह में मनीष शीर्ष से 15वें स्थान पर है और मुकुंद नीचे से 15वें स्थान पर है। दोनों के बीच छात्रों की संख्या क्या, 40 छात्र है ना। अब दोनों को ऐड कीजिए तो 40 से कम है, इसका मतलब नॉन ओवरलैपिंग का केस है। समझ रहे हैं, एक का इधर से पोजीशन है, एक का इधर से पोजीशन है। ये इधर से 15, ये इधर से 15, 15 15 30 हो गया। इसका मतलब बीच में 10 छात्र होगा, एक ही बार में बनाइए। क्लियर है। अगला क्वेश्चन ऐसा होगा जो ओवरलैपिंग वाला होगा, देख लीजिए आगे का क्वेश्चन में क्या कर रहा है। आगे के प्रश्न को देखा जाए अगर, जिसमें कह रहा 50 छात्रों के समूह में 30वें स्थान पर 30वें स्थान पर, दोनों तरफ से 30वां है। तो ये केस क्या हो गया, ये केस मुझे दिख रहा है ओवरलैपिंग वाला केस है। मतलब ऐसा एक एक इधर से ले लीजिए, 50 टोटल है, टोटल स्टूडेंट। एक का पोजीशन है 30वां, यानी इधर से 30 है इसका, और एक ले लेते हैं दूसरे कलर से, एक का इधर से 30 है, यहाँ पर 30वां है इधर। दोनों को ऐड कीजिएगा तो 60 हो गया, मतलब 50 से बहुत ज़्यादा हो गया। उसके बाद इसमें क्या किया था मैं, क्या बीच में कितने स्टूडेंट हैं निकालने के लिए क्या किया था, n + 2 50 और +2 कर दीजिए, वही दोनों एंड वाला, तो 52 टोटल कितने 8 स्टूडेंट बीच में है। कहानी खत्म। बताइए कितना आसान है ना। तो इस तरह से मुझे लग रहा है ये लास्ट क्वेश्चन था, सारे टाइप के प्रश्न हो गए हैं। अगर आप लोग कहिएगा तो इसका PDF में पीके की पाठशाला का एक टेलीग्राम ग्रुप है,
उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा आज इसमें। तो वहाँ पर मैं PDF दे देता हूँ, आप लोग वहाँ से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ और भी कुछ मैं इसमें जितना भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, ये तो मैं फॉर्म किया हूँ, हर एक टाइप पे एक सवाल आपको जो है सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सवाल जो अभी डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया है पिछले 10 वर्षों में रिसेंटली, उस सबको एक जगह कंपाइल करके वहाँ मैं PDF में दे दूंगा। तो आप लोग हो सके तो टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए वहाँ पर। बाद बाकी थियोरी का सेशन देखिए और इस 8 प्रॉब्लम को देखिए। रैंक का मुझे लग रहा है कि रैंकिंग का सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ये रैंकिंग से संबंधित जो भी था, लीनियर रैंकिंग में बैठने का, इससे संबंधित जो भी था आप लोग ये क्लियर है यहाँ तक। चलिए इसको देखिए और अगर पसंद पड़ता है तो इसको सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, है ना।